हेलो गाइस। रिसेंटली आपने देखा होगा कि नेशनल एम्बलम मींस अशोक स्तंभ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के रूफ पे। और ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। और जो मैं मार्क करते जाऊंगा उसको नोट करते जाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहला ही जो आपका स्टार्ट करते हैं, तो ये नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है। और द अशोक इज द अशोक sign is the official symbol of India, which the government of India adopted on 26 Jan 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि 26 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑफिशियल सिंबल के तौर पे अडॉप्ट कर लिया था। दूसरा, अगर इम्पोर्टेंट देखते हैं कि इसमें लिखा ओनली थ्री लाइन्स अपीयर एंड फोर्थ इज हिडन नॉट विजिबल। मीन्स ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल एम्बलम को, तो ये एक्चुअली में फोर लाइन्स होते हैं, बट ये अभी प्रेजेंट में थ्री दिख रहे हैं। टू डायमेंशन फिगर, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो आप नोट करें, तो अशोक स्तंभ इज द मेमोरियल monument dedicated to the memory of Ashok Maurya, the third emperor of India. The monument was built in the ninth century AD। important fact हो जाता है। इसको अशोक स्तंभ को एक नए नाम से जानते हैं जो कि मॉन्यूमेंट ऑफ विक्ट्री। ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अशोक स्तंभ को मॉन्यूमेंट ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोकेटेड है सारनाथ, सारनाथ जो कि यूपी में है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने यहाँ नोट कर लिया कि एक तो मॉन्यूमेंट ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये लोकेट कहाँ करता है, सारनाथ यूपी में। ये आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि ये बिलीव किया जाता है कि ये कंस्ट्रक्ट तब किया गया था आफ्टर द डिफीट अगेंस्ट द कलिंग सिम्हा, द किंग ऑफ मगध। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे फिर चलते हैं यहाँ पे, तो four lines sit on the top of this pillar in Sarnath and all have their back adjacent to each other। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इंडिया हैज adopted सारनाथ अशोक pillar as a national emblem। It is round base on which elephant, horse, a bull, a lion are made, which are running in posture। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कितने एनिमल्स हैं, आपको ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक आपका एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, बुल हो गया एंड लायन हो गया। ये चार आपको काफी अच्छे से याद रखने होंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दो लायंस हैं बेस पे अशोक स्तंभ के, उनका नाम पूछ लेगा कि यूपीएससी में सीधे पूछ लेगा कि जो दो लायंस अशोक स्तंभ के बेस पे उनका नाम क्या है, या फिर ये पूछ लेगा कि भद्रा एंड वज्रदत्ता, ये दो क्या है। तो काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करिए, भद्रा और वज्रदत्ता क्या है। और ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये दो लायंस है जो कि अशोक स्तंभ पे है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है अशोक पिलर का, तो ये बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। एक तो है कि कन्वर्जन ऑफ द, ये शो करता है कि कन्वर्जन ऑफ द व्हील ऑफ द रिलीजन preached by बुद्धा, called the lion roar of the बुद्धा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे वो डिस्कस कर देता हूँ।
जो यहाँ इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि व्हाट इज रिटेन इन अशोका पिलर, क्या लिखा गया है वहाँ पे। तो अशोका पिलर बिल्ट इन द 16th century ऑन द। आगे बढ़ते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट खास लगा नहीं मुझे। हाँ, कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया है अशोका पिलर में, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। समुद्रगुप्त अशोक स्तंभ was brought from Kausambi to Prayag in 200 and प्रयाग प्रशस्ति composed by his court poet हरि सिन्हा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दो चीज आप यहाँ नोट करेंगे, एक तो कौन से लैंग्वेज यूज किया गया है, वो पहला है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और कोर्ट पोएट कौन थे उस टाइम के, प्रयाग प्रशस्ति थे हरिसेना के टाइम पे। नीचे आते हैं, कितने अशोक स्तंभ है, तो टोटल 5 है। स्तंभ सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली एंड सांची, ये 5 स्तंभ है। अशोक पिलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अशोक चक्र is considered as a dharma chakra in India. The wheel of dharma, known as chakra of law, is derived from the Sarnath temple built by Mauryan Ashoka in 3rd century. The meaning of the displaying circle is that life is dynamic and stopping means death. एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अशोका टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, ये मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जब इतना अशोका की बात हो रही है तो थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं मौर्यन एम्पायर की। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा मैं आपके लिए इसको डिस्कस कर ही दूँ कि ये पहली बात तो एक लार्जेस्ट, मौर्य एम्पायर वो द लार्जेस्ट एम्पायर एवर established इन इंडियन सॉइल, सबसे लार्जेस्ट एम्पायर था। और मौर्य एम्पायर was spread from the valley of Oxus to the Kaveri. Chandragupta Maurya was the first ruler who unified entire India under one political unit. Important है ये। The detailed information from administration से Maurya Empire mentioned Arthashastra written by Kautilya, and he was also known as Chanakya. Okay, Kautilya जो थे was the prime minister of Chandragupta Maurya, considered as the real architect of Mauryan Empire. Megasthenes came in court of Chandragupta Maurya as an ambassador of the Seleucus Nicator. Megasthenes has given detailed account of India people in his book Indica. The original book is lost, but historians extracted magazine descriptions of ये important है। ये the inscription of the great Ashoka are the most important authentic source of history, मतलब ये भी important है। बाकी ये जितना इन सर्कल में कर रहा हूँ काफी important है, ये काफी important है, इसको आप अच्छे से नोट करें और याद रखें। जितनी बुक्स लिखी गई हैं, कौन से एम्बेसडर किस टाइम पे आए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैप मैंने अटैच कर दिया आपके लिए, आप चाहें तो अच्छे से इसको देख सकते हैं कि अशोका अम्पायर का ये जो किंगडम था कहाँ से कहाँ तक था, कैपिटल कौन कौन से स्तूपा कहाँ है, रॉक एडिक्ट कौन कौन सा है, कैपिटल सिटी कौन कौन सी थी उस टाइम पे। तो ये मोस्टली टाइम पे पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लेंगे तो एक बार। जैसे कि ताम्रलिप्ति, ये पूछा गया था और पूछा जाता है इसको मोस्टली नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से देखें और इन सबको याद करें। एक बार माइंड मैप रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, और बार बार यूपीएससी पूछ भी लेती है। कामरूप, लुम्बिनी, कुशीनगर, रामरूपा, लौरिया, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, इसको आप नॉर्थ टू साउथ में एक पैटर्न में याद रख सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कौन सा रॉक एडिक्ट कहाँ है, पिलर एडिक्ट स्तूप कहाँ है, मोस्टली ये सब
लास्ट में वही अपना जो इम्पोर्टेंट सबसे एक लाइन थी, अशोक द ग्रेट से रिलेटेड, कि अशोक टॉलरेट ऑल रिलीजन्स. So thank you for the watching this video. Please subscribe this channel and like